लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। हर एक खबर हम लोगों ने आपके साथ साझा की। बडाल को लेकर अब मैं एक और खबर आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था कि 3 सगी बहनें जिनको जम्मू में एडमिट किया गया था, यहां से एयरफोर्स के चॉपर के थ्रू ले जाया गया था, जिसमें से एक की हालत जो खराब थी अब वो भी ठीक हो चुकी है। उसको भी वेंटिलेटर से उतार दिया गया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि तीनों बच्चियां जो हैं वो अब स्टेबल हैं। वहीं मैं बात करूं राजौरी जीएमसी की, तो राजौरी जीएमसी में जो भी 2 से 3 लोग आइसोलेशन वार्ड में हैं, उनकी भी हालत जो है बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल स्टेबल है। डॉक्टर्स के अनथक प्रयास के बाद ये सभी लोग ठीक हो चुके हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा खबर करने का केवल एक मीनिंग था कि पैनिक मत होना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग इस केस में सामने नजर आए थे अब वो बिल्कुल ठीक है। 17 मौतें पहले हो चुकी हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो और तेज कर दी गई है और उस इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा एक्सपीडाइट कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि पहले 17 बडाल में जो मौतें हुई, उसके बाद एकदम से पूरे ही जम्मू कश्मीर क्या पूरे ही हिंदुस्तान में ये पैनिक फैल गया कि आखिरकार ये राजौरी के बडाल एरिया में हो क्या गया है। जिसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस स्थिति को समझा, वहां से जितने भी ये पेशेंट्स थे इनको पहले तो जीएमसी राजौरी में पहुंचाया, उनका इलाज स्टार्ट करवाया और उसके बाद वहां के घर वालों को वहां से यहां लाया ताकि उनको एक सेपरेट फैसिलिटी दी जाए, पता कराया जाए आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्योंकि वहां रहते हुए ये पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे ये लोग बीमार हो रहे हैं, क्या इनको कोई फूड चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या इनको किसी पानी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें देखने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों को राजौरी में स्पेशल फैसिलिटी दी। उसके बाद यहां पे जीएमसी राजौरी में भी इलाज करवाया गया और अब जो है सभी के सभी बेहतर है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खबर को इतना शेयर करना, लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन कब ये चीज पता करेगी कि आखिरकार उन 17 लोगों की मौत कैसे हुई, क्योंकि अब जो है इस सिस्टम को और तेज करना होगा। वहीं मैं बात करूं तो सीट की, अगर तो सीट तो अपना काम कर रही है और काफी तेजी से कर रही है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप लोगों का साथ चाहिए। मैंने कल भी कहा और कल मुझे इतना अच्छा लगा कि हर पॉलिटिकल लीडर वहां जीएमसी राजौरी में उनको देखने के लिए पहुंचा, सोशल एक्टिविस्ट वहां पे देखने के लिए पहुंचे, उन्होंने जावेद चौधरी का साथ दिया। रात को भी आपने देखा जावेद चौधरी के साथ 2 और एमएलए, उन्होंने भी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि इस इलाके के 15 लाख लोग हैं, इन इलाके के लोगों को एमआरआई की जरूरत है, इन इलाके के लोगों को हमारे को जो है उनको अच्छी सुविधाएं देने की जरूरत है। उन्होंने भी अपना साथ जो है तीनों ने इकट्ठा बताया कि हम तीनों साथ है, क्योंकि कल सुबह तक कुछ ऐसी खबरें थी, हमने भी खबर की कि भाई जावेद चौधरी साहब के साथ जरूर लोगों को आना चाहिए। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जितने भी लोगों को यह था कि क्या वो 3 बहनों में से जो एक बहन थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मेरी सुबह ही उनके परिवार के साथ बात हुई है। एक बच्ची बख्शीनगर में है, 2 बच्ची एसएमजीएस में है, तीनों ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इजाज की बात करूं तो इजाज भी बिल्कुल स्टेबल है। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कोई भी अफवाहों के बाजार में ज्यादा देर तक बात ना करे, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। तीनों बच्चियां वो भी ठीक हैं, एजाज ठीक है और यहां जो आइसोलेशन में वो भी ठीक है। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात एक किया। सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में मैक्सिमम जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो बीमार ही रहे। ये मैं यकीनन कह रहा हूं कि ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा। हम लोग भी रात रात को जागते रहे, हमने देखा सिचुएशन को इन्होंने कैसे हैंडल किया। रात को 2-2 बजे फैमिलीज को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने का सिर्फ एक ही मीनिंग था कि कहीं और कोई इसकी चपेट में ना आए, तो इनको थोड़ा अलग रखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नजरों में रखे, क्योंकि 2400 घंटे जो है सीसीटीवी कैमरास जो है लगाए गए थे।
और इनको जो खाना दिया जा रहा था वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा रहा था और बड़े अच्छे तरीके से जो है उन तक फूड पहुंचाया जा रहा था, दवाई पहुंचाई जा रही थी, जितनी भी चीजें थी काफी अच्छी तरीके से मैनेज की गई। अब सिर्फ इंतजार ये रहेगा कि आखिरकार उन 17 लोगों की मौत कैसे हुई, इस चीज की इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम ज्यादा इसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारा ये पार्ट था कि और लोगों की जाने ना जाए, और लोग जो हैं वो अभी जो है इसमें ठीक रहने चाहिए, और वो है अब बिल्कुल ठीक। अब परेशानी करने की आप लोगों को भी जरूरत नहीं है, पैनिक ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे काफी सारे लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग अर्ली टाइम्स की टीम का प्रयास रहा इस पूरे चैप्टर में के एक एक चीज की खबर हमने आप लोगों के साथ साझा की। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग इसमें मारे गए हैं बहुत दुख के साथ मैं उनके लिए कहूंगा कि ओम शांति ओम भी लिखें और एक दुआ करें कि कोई भी और ऐसा इस तरीके का केस ना आए।